स्थली है, इसका नाम है कामावन। तो हमारे वृंदावन में 12 वन हैं। कितने? जिन्हें 12 वन कहते हैं, 12 वन। 12 वन भगवान श्री कृष्ण का 84 कोस ब्रजमंडल है, 84 कोस में फैला है। एक कोस में कितने किलोमीटर होते हैं? 3। 84 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने होंगे? 84 इंटू 3, 252। 252 किलोमीटर का ये जो सरकमफ्रेंस है, इसको कहते हैं 84 कोस ब्रजमंडल। इस ब्रजमंडल में जो व्रज यात्रा होती है हर वर्ष कार्तिक में, वो कामावन अवश्य आती है। तो कामावन एक ऐसा वन है जहाँ पर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। कामनाएं, कामावन, कामनाएं, जो इच्छाएं हैं वो सब पूर्ण हो जाती हैं। है कोई इच्छा आप लोगों की? कितनों की है? प्रभु जी की है। जो हाथ नहीं खड़ा कर रहे उनकी है, लेकिन वो खड़ा नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनकी इच्छा ये नहीं है कि हाथ खड़ा करें। सबकी है। तो ये जो कामावन है, कामा शब्द का अर्थ है वेरी चार्मिंग, बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही ज़्यादा विलासपूर्ण। कहते हैं ना, ये यथाम माम प्रपस्दंस्ते तामस्ते बजामे हम मम वर्ताम अनुवर्तनते मनुष्याम पार सर्वशः। जो जिस प्रतिशत से मेरी शरण में आता है, ठाकुर जी कहते हैं उतनी प्रतिशत मैं उस पर कृपा करता हूँ। तो अगर हम यहाँ पर भौतिक कामना लेके आएंगे तो वो कामनाएं हमारी पूर्ण हो जाएंगी। लेकिन भौतिक कामनाओं को अगर संधि विच्छेद किया जाए, काम ना आए, काम, तो वो कामनाओं का क्या फ़ायदा जो कि आखिर जाके काम नहीं आने वाली हैं। तो इसलिए वो कामनाएं मांगनी चाहिए आध्यात्मिक, जो कि हमारे शरीर त्यागने के बाद भी साथ में जाती है। तो आदि वराह पुराण में बताया गया। आदि वराह पुराण में क्या बोला गया? मेरे पीछे बोलिए। एक बार जो कामावन आ जाता है उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसीलिए 33 करोड़ देवता कामावन में आने की इच्छा रखते हैं। ब्रह्मा जी, शिव जी, दुर्गा जी, जिनकी दुनिया पूजा कर रही है, वो भी कामावन आना चाहते हैं कि हमारी इच्छा कब पूरी होगी कामावन में जाकर के। और दूसरा कहते हैं कि यहाँ पर जो व्यक्ति आ जाता है, चाहे कोई दर्शन करे ना करे, मंदिर का कोई खुले ना खुले, अरे भाई सुबह 5 बजे के बैठे हैं, 11 बजे बोला था, 1 बज गए, न खाने का ठिकाना, कैसी यात्रा है, नेक्स्ट टाइम मैं तो आऊँगा ही नहीं, मैंने तो पहले ही सोचा था आना ही नहीं, बेकार है। जो ऐसा भाव लेकर के आए हैं उनको बता दें कि आपको भगवान को देखने की ज़रूरत नहीं है। कामावन में जो प्रवेश करता है, भगवान कहते हैं कि वो मेरी आंख का तारा बन जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, आदि वराह पुराण में लिखा है ऐसा। और भगवान उसकी बड़ा गुणगान गाते हैं कि देखो राधा रानी, ये मेरे कामावन में आया था, इसकी सभी कामनाएं पूर्ण करनी है, भौतिक आध्यात्मिक। तो भौतिक तो होनी नहीं चाहिए, लेकिन हो फिर भी वो भी पूरी हो जाती है। तो सारी इच्छाओं को पूर्ण करने का ये स्थान कामावन कहलाता है। और कहते हैं कि जो राधा रानी गोपियां हैं, उनका कोई लौकिक काम नहीं है। इसके कारण भी इसे काम कहते हैं, क्योंकि भगवान की रास लीला जो है, जैसे गोवर्धन, वृंदावन, लेकिन विशेष रास स्थली है कामावन। लेकिन द्वापर युग में नहीं। आप भावुक हो रहे हैं। तो बताया गया है कि बहुत 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 समय से पहले, कल्प भेद है ना, तो कई कल्प पहले कामावन में अद्भुत अद्भुत लीलाएं हुई। आप यहाँ देखेंगे विशेष द्वापर युग में भी हुई ऐसी लीलाएं, जो अभी कुछ 5000 साल पहले गुजरे। भगवान कृष्ण गोपियों के साथ आते हैं। तो यहाँ पर रासलीला स्थली है ये, देखा जाए तो यहाँ पर 300 से अधिक कुंड हैं। कितने? विमल कुंड, गया कुंड, नारद कुंड, मोक्ष कुंड, पुष्कर कुंड, आप जितने कुंड देखेंगे। इसी कामावन के अंदर आदि बद्रीनाथ है, इसी कामावन के अंदर आदि केदारनाथ है, इसी कामावन के अंदर गंगोत्री है, जमुनोत्री है, श्वेतबंदर रामेश्वरम है, इसी कामावन के अंदर पुष्करणी तीर्थ है, इसी कामावन के अंदर राधा गोविंद देव है, राधा गोपीनाथ है, राधा मदन मोहन है, इसी कामदेव के अंदर वृंदा देवी का मंदिर है, इसी कामवन के अंदर भगवान कृष्ण गोपियों के संग अन्य प्रकार की अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं। बहुत अद्भुत स्थली है ये, मतलब आप कोई सोच नहीं सकता। लोगों को लगता है बांके बिहारी जाएंगे तभी वृंदावन पूरा होगा, लेकिन जो नहीं जानते हैं, अज्ञानी हैं, उनको मालूम होना चाहिए कामावन बहुत विशेष है। और इसीलिए कहते हैं बड़े भाग्य जिसके खुलते हैं, उसको भगवान चुन कर के कामावन में प्रवेश देते हैं। वरना बहुत लोग प्लान किए कि हम जाएंगे एंड टाइम पर नहीं जा पा रहे, बुखार आ गया, कुछ हो गया। भगवान जिसका, जैसे होता है ना अप्रूविंग अथॉरिटी, हमारे इस्कॉन में जब किसी की दीक्षा दी जाती है तो उसके बहुत सारे पेपर होते हैं, कई साल होते हैं, नियम होते हैं।
फिर बाद में एंड टाइम पर जो आचार्य दीक्षा दे रहे होते हैं वो पेपर चेक करते हैं, उसके बाद वो पर्सनल इंटरव्यू करते हैं। लास्ट मोमेंट तक जान अटकी रहती है, कहीं ऐसा ना हो मिले ही ना, तो फिर एक ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आदमी फेल हो जाता है, और फिर लास्ट मोमेंट में लोग पूछते हैं अरे आप तो कल इंटरव्यू दे रहे थे, आपका नहीं हुआ दीक्षा? बोले नहीं यार मेरा रह गया किसी कारणवश। तो ऐसे ही कामावन में अप्रूवल होता है, कौन कौन आएगा, कौन कौन आएगा, कौन कौन आएगा, चलो सौरभ प्रभु बुला लो, पंकज प्रभु चलो आ जाओ। अगर एक भी कोई गलती हो गई, एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए तो हमारे जो पांडव थे, आपने महाभारत देखा होगा, पांडवों ने वन में विचरण किया, कितने साल? 12 साल। तो कहाँ रहते थे पांडव? इसी कामावन में रहते थे। हम वहां भी जाएंगे, उस गली जहां पर यक्ष ने प्रश्न पूछे युधिष्ठिर महाराज से। राजा विराट के घर में रहते थे 1 वर्ष तक अज्ञातवास में, जब बृहन लाला बनकर के अर्जुन रहे। कौन सी जगह है वो? कामावन। विराट नगर भी, डीग राजस्थान, ये कामावन का ये क्षेत्र कहलाता है, जहां पर विराट नगर भी हुआ करता था, जहां पांडवों ने 1 वर्ष अज्ञातवास काटा। तो यहां पर बहुत सारी अद्भुत लीला स्थलियां हैं। कहते हैं यहां पर 100 से अधिक सिंहासन है, 100 सिंहासन। एक आता था सिंहासन 32, देखा था टीवी पे आता था, सिंहासन 32। उस 32 सिंहासन में 32 पुतलियां निकल करके राजा को अलग अलग कहानियां बताती हैं, वृत्तांत बताती हैं। और वो सिंहासन जब दब गया था तो एक ग्वालवाल आकर के सिंहासन पर बैठता था, और वो जो बोलता था सत्य हो जाता था, क्योंकि वो सिंहासन जो है वो बड़े राजा विक्रमादित्य का सिंहासन था। ऐसे ही यहाँ पर लक्ष्मी नारायण के सिंहासन है, लक्ष्मी नारायण के सिंहासन है। यहाँ पर अन्य अन्य खुदाई करो तो नीचे से एक सिंहासन निकल आता है, अद्भुत सिंहासन स्थली, 100 सिंहासन स्थली है, जहाँ पर आज भी रोज लक्ष्मी नारायण की रोज विवाह स्थली होती है। कई भक्तों ने आंखों से दर्शन किया लक्ष्मी नारायण जी का यहाँ पर। इतना ही नहीं है, अद्भुत लीला स्थली है। यहाँ का जो आदि बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ विशाल जाते हैं बद्रीनाथ धाम, 4 धाम में, वहां बद्रीनाथ जाने का जो फल है, पुराण में लिखा है यहाँ पर 1000 गुना ज्यादा फल मिलता है उस बद्रीनाथ जाने से। यहाँ का जो पुष्करणी तीर्थ है, भाग पुराण में लिखा है, वराह पुराण में, आदि वराह पुराण में 7 गुना ज्यादा फल मिलता है पुष्कर तीर्थ जाने से। हम वहां जाएंगे, सब जगहों पर जाएंगे। तो केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री में एक बार हम गए थे भक्तों के साथ। वहां का एक भक्त ने बताया कि यहाँ का जो गंगा जल है ना, उसको आप अपने घर ले जाइए। जैसे गंगा जल खराब नहीं होता, बोतल में रख लो, उसका पता ऐसे चलता है गंगा जल है, क्योंकि वो खराब नहीं होता। तो वैसे ही यहाँ का गंगा जल घर ले जाके रख लो, खराब नहीं होगा सालों साल तक। ये पुष्टि करता है कि भगवान अपने व्रजवासियों को यहाँ से एक कदम बाहर ले जाने नहीं चाहते। भगवान कहते हैं तुम्हारे कारण तो ब्रह्मांड नायक ब्रह्मांड छोड़कर यहाँ उतरे, और तुम चले जाओगे मुझे छोड़ करके। तो भगवान अलाउ नहीं करते। जब भी किसी के मन में आता है कि हम जाना चाहते हैं गया, ये पिंड दान करने जाना है, भगवान कहते अच्छा गया, अरे बाबा आपने वो देखा नहीं गया कुंड, वहीं तो है विष्णु तीर्थ, वहां भी जाएंगे हम लोग। विष्णु तीर्थ है यहाँ पर। भगवान जो पिंड दान गया में जाके करने से फल मिलता है, यहाँ पे कर दो तो 7 गुना ज्यादा अधिक फल मिलता है। तो ये अद्भुत लीला स्थल है। कोई ऐसा नहीं है मंदिर गए थे, मंदिर बंद हो गया था तो मुझे लड्डू नहीं मिला, वो लड्डू वाली जगह नहीं है। हाँ, बहुत अद्भुत है। तो बताते हैं कि इन कुंडों में अगर कोई आचमन करे, स्नान करे, वैसे तो लिखा है, लेकिन स्नान करना और आचमन करना बराबर ही है। थोड़ा सा जल लो, अपने सिर पर डाल लो, थोड़ा सा मुख में डाल लो और बोल लो ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, बस। और ऊपर सिर पर डाल लो ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, ओम गोविंदाय नमो नमः। इतना कर लेने से स्नान हो जाता है। मंत्र स्नान, जल स्नान। तो बहुत सारे कुंड हैं। अब हर में गमछा लेके उतरेंगे तो फिर हम गोवर्धन नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसलिए बेटर है कि हम जल छींटे लें, जल आचमन करें, वो भी स्नान। कहते हैं इन कुंडों में कोई स्नान करता है, अवश्य में अगर कोई इच्छा लेके आता है तो उसकी इच्छा पूर्ण हो जाती है। कोई भी इच्छा आप मान लीजिए मन में, वो पूर्ण होगी। और जप माला जो होती हैं, जिस जप माला से हम जप करते हैं, अगर उसका स्नान कराया जाए तो जप माला में मंत्र सिद्ध हो जाता है। तो इसलिए जप माला स्नान कराया जाते हैं। हरि हरि। तो एक बार नंद महाराज जो थे उन्होंने कहा कि जब गोकुल में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ और भगवान कृष्ण के गोकुल से ले जा रहे थे भगवान को नंदगांव की ओर, जो आपने अभी रास्ते में देखा नंदीश्वर पर्वत पे, तो राधा रानी के पिता वृषभानु महाराज वो भी अपनी पुत्री राधा रानी को ले जाना चाहते थे। तो उन्होंने ब्रह्माचल पर्वत, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, चतुर्मुखी ब्रह्मा, तो चतुर्मुखी ब्रह्मा का ब्रह्माचल पर्वत पे राधा रानी का वास स्थान है। राधा रानी वहां रहती है। 4 गढ़ हैं वहां पर। कौन कौन से? मानगढ़, दानगढ़,
रासगढ़ और विश्वभानुगढ़, भानुगढ़। तो ये जो 4 गढ़ हैं, ये 4 मुख हैं ब्रह्मा जी के। इसके ऊपर राधा रानी ने अपना स्थान बनाया, उनके पिता वृषभानु महाराज। और नंद बाबा जो थे वो भी नंदीश्वर पर्वत यानी शिव जी के सिर के ऊपर अपना नंद भवन बनाए। 3 साल की उम्र में भगवान गोकुल से यहाँ पर आए, लेकिन गोकुल से डायरेक्ट नहीं आए, कुछ दिनों के लिए कामावन में भी रहे। तो कामावन जो है ये भी नंद भवन स्थली है, ये भी एक प्रकार से मिडवे है फ्रॉम गोकुल टू नंद भवन, नंदगांव। नंदगांव और गोकुल के बीच में इसको स्थान छठी करा वृंदावन में रुके, लेकिन यहाँ पर स्पेशली भवन बनाया और 1 वर्ष बताया गया रुके। इसलिए यहाँ पर 84 खंबे नामक एक भवन है। 84 खंबे क्यों? क्योंकि वो नंद भवन है, क्योंकि नंद बाबा रहे यहाँ पर। तो नंद बाबा रहे तो यानी कि कृष्ण भगवान 3 वर्ष की उम्र से भी कम यहाँ पर रहे। लेकिन जब नंद गांव में रहते थे तो कभी कभी भगवान इशारा करते थे कि चलो जाएंगे गौचारण के लिए आज वृंदावन की ओर। ग्वाले बोलते थे कहाँ जाएंगे? किंकड़ी, मधुसूदन जाएंगे, सुदामा, श्रीदामा, उधर इशारा करते हैं। और कान में कर्णिका का पुष्प लगा करके गोपियों को कहते हैं चलो मिलेंगे कामावन में। तो कामावन के अंदर आकर के सारी कामनाओं को पूर्ण करते हैं कृष्ण। टहला लो थोड़ा सा। तो यहाँ पर बताया गया कि औरंगजेब ने 1670 में जब हमला किया और वो हिंदू मंदिरों को तोड़ रहे थे, 1670 की बात है, तो उन्होंने गोविंद देव मंदिर वृंदावन में तोड़ना प्रारंभ किया। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र का नाम है प्रद्युम्न और उनके पुत्र का नाम है अनिरुद्ध, और अनिरुद्ध के पुत्र का नाम है वज्रनाभ। वज्रनाभ जी के कारण स्थान का नाम पड़ा व्रज, व्रज क्षेत्र। वज्रनाभ जी ने अपने जीवन काल में 16 विग्रहों की स्थापना करी, 16 डीटीज, और 4 शिवलिंग और 4 देवी मंदिर। तो अलग अलग जगह घूम करके ये सब प्राप्त होते हैं। तो मेरे साथ में 2 मंत्र हैं जो कि स्कंद पुराण और आदिवरा पुराण से हैं, तो वो सब मेरे साथ में आप बोलेंगे, फिर हम आगे चर्चा करेंगे। और चतुर्थ काम्यावनम वनानां वनं तुम तत्र गत्वा नरो देवी मम लोके महीयते। चतुर्थ काम्य वनम देवी, हे देवी बता रहे हैं कि एक वन है जिसका नाम है काम्य वन, चतुर्थ वन, यानी 12 वनों में से इसको चौथे नंबर पर बोला गया। सारे वनों में से सबसे बड़ा वन है, बिगेस्ट इन साइज एंड बिगेस्ट इन भाव। 20 किलोमीटर की परिक्रमा, 20 किलोमीटर की परिक्रमा है इस वन की, अगर वन की देखें तो। और तत्र गत्वा नरो देवी, हे देवी, अगर कोई नर मनुष्य अगर इस कामावन में प्रवेश करता है, मम लोके महीयते, उसको मेरा लोक अवश्य में प्राप्त होता है। बस इतना हरि बोल। विष्णु भगवान लक्ष्मी जी को बोल रहे हैं, तभी तो बोल रहे हैं मम लोके, मम लोके महीते। भगवान बोलते वरना बोलते विष्णु लोके महीते, श्लोक में बोल रहे मम लोके महीते, यानी भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को बता रहे हैं यहीं पर कामावन में बैठ कर के आदिवरा पुराण में, मम लोके महीयते, उसको मेरा लोक मिलता है। किसको? यत गत्वा नरो देवी, अगर कोई कामावन में चला जाता है तो। अब समझ आया आपको? अच्छा ठीक है। तो स्कंद पुराण के अंदर बताया गया, बोले साथ में, ततः काम्यवनम राजन यत्र बाल्यास्थितो भवान स्नान मात्रेण सर्वेषां सर्व काम फल प्रदाम। इजी है समझना। ततः काम्यवनम राजन, हे राजन, कामावन नाम का एक वन है, यत्र बाल्य स्थितो भवान, यहाँ पर भगवान कृष्ण के बाल काल के भवन है, बाल भवन को नंद भवन। स्नान मात्रेण सर्वेषाम, अगर यहाँ पर कोई स्नान कर लेता है, सर्व कर्म फलम प्रदाम, सारे के सारे उसके काम इच्छाएं फल मिल जाता है उसको। तो यहाँ पर जब औरंगजेब ने हमला किया तो 3 हमारे प्रमुख विग्रह जो कि वज्रनाभ जी के द्वारा स्थापित थे, कहें 4, 3 से अधिक 4 विग्रहों में से एक विग्रह थे गोविंद देव जी, जो दूसरे थे हमारे गोपीनाथ जी, और तीसरे थे मदन मोहन जी। ये 3 हमारे गोस्वामी विग्रह भी हैं, सप्त गोस्वामियों में से। राधा गोविंद देव जी किसके द्वारा? रूप गोस्वामी के विग्रह हैं। राधा गोपीनाथ जी
मधु पंडित गोस्वामी के, और राधा मदन मोहन जी सनातन गोस्वामी के। और एक वृंदा देवी थी, वृंदा देवी यानी कि वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी वृंदा देवी, जो राधा कृष्ण की सभी लीलाओं को ऑर्गेनाइज करती हैं, वृंदा देवी। तो वृंदा देवी, उन्हें कामा देवी भी कहते हैं, वृंदा देवी भी कहते हैं, और उनको योग माया देवी भी कहते हैं। वही तो भगवान की लीलाएं स्थापित कराती हैं। तो यहाँ पर गोविंद देव जी, वृंदा देवी और अनेक भगवान के जो विग्रह थे उनको तोड़ने की जब बात चल रही थी कि विग्रह तोड़ दो, मंदिर तोड़ दो, तो राजस्थान के जो राजा थे, राजा जय सिंह, अमर सिंह, बड़े भक्त थे। इन्होंने भगवान कृष्ण को स्थापित करने के लिए अपनी सिटी बनाई, जयपुर। उसको बोलते हैं पिंक सिटी। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उन्होंने कमल दल के समान भगवान का सिंहासन बनाया, क्योंकि भगवान कमल पर विराजमान है, कमल चरण, कमल नाभ, कमल नेत्र। तो उन्होंने जयपुर को भी लाल पत्थर से सजाया ताकि भगवान कृष्ण यहाँ से जाएं ना, यहीं रहें। तो बैलगाड़ियों पर आरूढ़ होकर के गोविंद देव जी को, गोपीनाथ जी को और मदन मोहन जी को ले जाया गया, और वृंदा देवी को। जब ले जा रहे थे तो जय सिंह जी के साले साहब, तो वो रहा करते थे करौली में। तो उन्होंने कहा सारे विग्रह क्या जयपुर जाएंगे? कुछ विग्रह तो करौली भी जाने चाहिए। तो उन्होंने कहा अगर आप स्पर्श करके बता सकते हैं कौन सा विग्रह कौन सा है तो फिर आप ले जाइए एक इसमें से उठा करके। तो आंख पर पट्टी बांधकर तीनों विग्रहों के समक्ष लाया गया। तो उन्होंने उनके चरणों को स्पर्श किया और बताया ये गोविंद देव जी हैं, ये गोपीनाथ जी हैं, ये मदन मोहन जी। आप बता सकते हैं? इतना भाव था उनका, स्पर्श करके बता दिया। हम तो चेहरा देख के भी नहीं बता पाते, फोटो में सबको लगता है राधा कृष्ण ही है, राधा पार्थ सारथी हैं कि कृष्ण, ये राधा राधिका रमण है कि राधा श्याम सुंदर है कि राधा मदन मोहन, बता दिया। तो फिर बैलगाड़ी पर आरोहण होकर के चल दिए। वृंदा देवी, तुलसी महारानी जो ये कामा देवी थी, ये भी चल दिए। चलते चलते पहले गोवर्धन हम कल जाएंगे, राधा कुंड के किनारे बैलगाड़ियों को रुककर बैलों को पानी पिलाया गया। और फिर जब कामावन में आए तो यहाँ पर आकर के एक बैलगाड़ी रास्ता भ्रमित हो गई। दो बैलगाड़ियाँ तो डीग से होती हुई जयपुर की ओर चली गई, लेकिन एक बैलगाड़ी जो थी वो करौली की ओर चली गई। और करौली की ओर चली गई तो वहाँ पर जाकर सैनिकों ने कहा राजा जी किसी की बैलगाड़ी यहाँ कर रुकी है, कह रहे हैं इसमें भगवान है, जयपुर का रास्ता पूछ रहे हैं। तो जब उतर कर के बाहर गए, बाहर जाकर देखा तो वहाँ पर वही विराजमान थे। कौन? मदन मोहन जी। जो उनके मन में इच्छा थी कि ये मेरे घर आए, मदन मोहन, कामदेव को हराने वाले भगवान। तो तुरंत वो रोने लग गए अश्रुपूरित नेत्रों से। उन्होंने कहा अरे भगवान तो आ गए, अब इनको यहीं स्थापित कर लेते हैं। जयपुर के राजा ने, जय सिंह ने लेटर लिखा कि भाई एक बैलगाड़ी कहाँ चलेगी? बोले अब जहाँ चली गई वहाँ चली गई, इसके आगे कहीं नहीं चलेगी। तो भगवान जो है अपने भक्त की इच्छा से, उनके मन में था कि मदन मोहन जी मेरे करौली में आए, तो वो करौली में विराजमान है, और गोपीनाथ और गोविंद देव जी जयपुर में हैं। और वृंदा देवी जो थी उनका क्या हुआ? वृंदा देवी जब कामावन के बॉर्डर तक तो साथ चली, कामावन के बॉर्डर को क्रॉस करके बोली देखो कृष्ण तो ब्रह्मांड नायक है, लेकिन मैं तो वृंदावन नायक हूँ ना, नायिका हूँ। वृंदावन के बाहर हमारा क्या काम? वृंदा देवी मतलब वृंदावन की देवी, वृंदावन बाहर चला गया तो फिर क्या काम? तो वो यहीं पर रुक गई। तो वृंदा देवी का बहुत सुंदर मंदिर है जहाँ हमारा भोजन तैयार हुआ है, प्रसाद आपका आफ्टरनून का। इससे मैंने कहा कम से कम आपको चैन पड़ जाए थोड़ा। तो उनके 10 भुजाएं हैं वृंदा देवी की, बहुत सारे चिन्ह हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा उनको। लोग बोलेंगे दुर्गा जी है, दुर्गा जी नहीं, दुर्गा जी नहीं, दुर्गा जी महामाया है, ये योग माया है। और वर्जनाभ जी के द्वारा स्थापित हुई थी, लेकिन बाद में इनको रूप गोस्वामी ने पुनः स्थापित किया ढूंढ करके। एक कुंड था जिसका नाम था ब्रह्म कुंड, उसमें से ये स्थापित हुई थी। वृंदा देवी, तुलसी महारानी बड़ी कृपा करती हैं हम पर भी कि हम वृंदावन के इस भाव को समझ पाएं, देख पाएं। तो यहाँ पर बताते हैं कि जितने विष्णु सिंहासन हैं इन सब की खोज नारायण भट्ट गोस्वामी ने करी। वैसे विशेष करके सारा वृंदावन नारायण भट्ट गोस्वामी के द्वारा ही स्थापित है मैक्सिमम। तो ये जो स्थान है आप जहाँ पर आए, भोजन थाली प्राचीन मंदिर है, यहीं पर इसके आगे हम जाएंगे चरण पहाड़ी, उसके बाद हम आगे जाएंगे फिसलनी शिला, और फिर उसके आगे है व्योमासुर की गुफा, फिर आगे आदि बद्री केदारनाथ। लेकिन हम वहाँ नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ की पगडंडी यहाँ बहुत मुश्किल है। यहाँ पर कई लोग बस से उतरते वक्त मैंने देखा उनकी हालत है, उस हालत देख के ऐसा लगता नहीं कि आप बद्रीनाथ चढ़ाई कर पाएंगे।
अगली बार भी तो आना, एक बार में सब कुछ नहीं मिलता ना। कामावन में इच्छा प्रकट करिए कि अगली बार आपको दिखाया जाए। बहुत ऊंचा है बद्र केदारनाथ, तो चढ़ते वक्त तो आधे लोग नीचे आएंगे नहीं शायद, दिखता है। और विमासुर की गुफा भी बहुत खतरनाक है जहाँ पर वो रहता था, लेकिन हम बहुत दूर से सारा दर्शन करेंगे। तो भोजन थाली स्थली में भोजन खाया जाता था भगवान के द्वारा। एक बार भगवान के भक्त ग्वाल बाल सब आए थे, यहाँ पर बैठे थे, और भगवान कृष्ण के मन में बड़ी इच्छा थी कि भोजन खिलाया जाए भक्तों को। गोचारण के लिए निकले हैं, लेकिन अब खाना हो आपके पास लेकिन पेपर प्लेट ना हो तो क्या बोलते हो आप लोग, कैसे खाएं? हाँ, पेपर फाड़ो, न्यूज़पेपर फाड़ो, हाथ में तो नहीं खाते, लेकिन ढूंढते रहते हैं लेफ्ट राइट, पेपर निकालो, ये निकालो, कुछ कहीं तो रखेंगे प्रसाद। तो भगवान ने इच्छा व्यक्त करी कि यहाँ पर भोजन खाना चाहिए अपने ग्वाल बालों के लिए। तो तुरंत भगवान ने अपनी उंगली ऐसे ऐसे लगा लगा करके शिला के ऊपर प्लेट्स बनाई और उसमें निरंतर भोजन खिलाया अपने भक्तों को, है ना। तो आज भी देख सकते हैं यहाँ पर वो चिन्ह आपको दिखाएंगे दर्शन में। कटोरी है, कटोरी शिला, कटोरी है, बड़ा दोना है, प्लेट है, ग्लास है, सारा वहाँ पर बना हुआ। और हमारे कई आचार्य हैं यहाँ पर जो यहाँ एक दिन आते हैं, सुबह पूरा दिन यहाँ बैठ के चैंटिंग करते हैं, पूरा दिन चैंटिंग करते हैं, पूरा दिन चिंतन करते हैं। ये स्मरणीय जगह है, ये दर्शनीय, एक होता है दर्शन, एक होता है स्मरणीय। ये दर्शनीय नहीं है, स्मरणीय है। यहाँ से जितना कैप्चर करेंगे, जितना शांत भाव से आप कथा को ग्रहण करेंगे, दर्शन करेंगे, जितना हल्ला कम करेंगे, बच्चे को पकड़ ची ची पैं पैं ये पकड़ वो कर, उतना ज़्यादा इस ग्रहण करके जाएंगे। और फिर जब आप जपा करेंगे, जपा टॉक में, तब आपको ये स्मरण आएगा। और वही है नाम गुण भाव रूप लीला में प्रवेश कर जाना। तो लीला स्मरण आता है भक्तों को। तो लीलाओं में बैठ के भक्त लोग आकर यहाँ पूरा पूरा दिन बैठ के इसको देखते रहते हैं, जपा करते रहते हैं हरे कृष्ण, ताकि स्मरण में आए, स्मरण में, स्मरण दशा, वर्ण दशा, स्मरण दशा। तो वो भाव दशा प्रेम दशा से पहले की दशा है। तो यहाँ पर चंदन पर्वत के नाम से पर्वत है, जिसे फिसलनी शिला कहते हैं, और या फिर फिसलना पहाड़ी, कलावती गांव के अंदर, कलावत गांव या कलावती गांव, यहाँ पर गोपियाँ राधा रानी कृष्ण के साथ लीला करती हैं। तो ग्वाल बाल ऊपर से देख लेते हैं कि देखो देखो कृष्ण लीला कर रहा है उनके साथ में, मीटिंग कर रहा है, हमको छोड़ दिया। तो पहाड़ से भक्त जंप मारते हैं, जब ऊपर से जंप मारते हैं तो भगवान कृष्ण उनके लिए कैसी शिला बना देते हैं, फिसलनी शिला, और ताकि स्लाइडिंग होकर बच्चे होते हैं ना। तो आज सारे भक्तों को करना है वहां पर जाके, ऊपर से ऐसे जाए, ऐसे नीचे से वो ऐसे आते हैं फिसलनी शिला। तो वो मजे नहीं है, अद्भुत है, अद्भुत। भगवान का स्मरण करना है, मजे नहीं है, फन फूड थोड़ी है। तो हाँ, तो प्रसाद से पहले फिसलाएंगे आपको इसे। तो ग्वाल बाल गोपियाँ सब लाइन बना करके यहाँ पर काफ़ी फिसलनी शिला पर करते थे लीलाएं, और यहाँ पर भोजन थाली में भोजन खाते हैं। और विशेष करके यहाँ पर भगवान, एक पर्वत है जिसका नाम है चौरस्य पर्वत। भगवान का नाम क्या है? अग्रगण्य चोरों में चोर है, सबसे बड़े चोर हैं, इनसे बड़ा कोई चोर नहीं हुआ। चौराष्टकम में हम सुनते हैं, गाते हैं ना, व्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपांगनानाम च दुकूल चौरम अनेक जन्म जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि श्रीराधिकाय हृदास्य चौरम नवाम्बुधश्यामलकान्ति चौरम अनेक जन्म जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि व्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम नानाम च दुकूल चौरम अनेक जन्म जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। तो इस तरह के जो चोर हैं यहाँ पर चोरी लीला करते हैं, नवनीत चुराते हैं, मक्खन चुराते हैं। लेकिन यहाँ पर भगवान ने एक अद्भुत लीला करी। भगवान यहाँ पर जो है न्यायाधीश बने हैं। क्या बने हैं? न्यायाधीश। क्या होते हैं न्यायाधीश? जज।
जज। वैसे तो भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड हैं, सुप्रीम जज हैं, लेकिन यहाँ पर भगवान ने अपनी जज की लीला करी। भगवान ने ग्वाल बालों को आपस में बांट दिया चौरस से पर्वत पर जाकर, जो कि ये अरावली माउंटेन का हिस्सा है। और यहाँ पर भगवान ने एक ग्वाल बाल की ग्रुप बनाया कि तुम चोर हो, एक का ग्रुप बनाया तुम पुलिस हो, और एक का ग्रुप बनाया तुम मेमने हो, लैम्स, और खुद बन गए न्यायाधीश। और बोले चोर लोग मेमनों को चुराएंगे और पुलिस उनको ढूंढ के लाएगी, जब पकड़ लिए जाएंगे तो उनका केस मैं सॉल्व करूंगा। ऐसा मतलब ये खेल लीला चल रही है यहाँ पर। तो इस पर्वत का नाम है चौरस पर्वत। तो यहाँ पर एक राक्षस जो कि भगवान कृष्ण के द्वारा, कंस के द्वारा भेजा गया था कृष्ण को मारने के लिए, हाँ, तो वो व्योमासुर यहाँ पर एक बालक का रूप लेकर के आता है और चौरस पर्वत पर बन जाता है ग्वाल बाल, और ग्वाल बाल बनकर के चोर वाले हिस्से में आ जाता है और कहता है कि एक एक करके चुराऊंगा, बाद में कृष्ण अकेले रह जाएंगे, सबको छुपा दूंगा, फिर अकेले कृष्ण को मार दूंगा। सोच रहा था कृष्ण का बल इन ग्वाल बालों के बल पर निर्भर करता है। तो उसने उठाकर के एक एक ग्वाल बाल को यानी मेमनों को चुराना शुरू कर दिया। तो पहले 15 मेमने थे, कैसे बोल रहे थे? मैं। कैसे बोल रहे थे? मैं। हम लोग भी तो यही बोलते हैं। ये गाड़ी किसकी है? मैं। ये घर किसका है? मैं। तो ये व्योमासुर उन्हीं लोगों को उठा के ले जाता है। जीव गोस्वामी ये वर्णन करते हैं। जीव गोस्वामी कहते हैं जो ये मेमने बने हुए संसार में हर चीज को मैं से जोड़ते हैं, मैं हर चीज में बोलते हैं। व्योमासुर आया एक चोर बन करके और धीरे धीरे एक एक मेमने को उठाकर ले गया और ऊपर गुफा में, बहुत ऊंची गुफा है, अभी जाएंगे तो वहां पर उसका पट बंद है, गुफा दिखती नहीं है, बहुत पगडंडी छोटी छोटी में कांटों के, उसमें से ऊपर जाओ। एक बार गए थे हम लोग, पत्थर लगा हुआ है बहुत बड़ा सा, तो उसने वहीं पर एक बहुत बड़ा ब्लॉक लगा दिया था। एक को चुराता था, बच्चे को अंदर फेंकता था, ऊपर पत्थर लगा देता था, अंधेरी गुफा में डाल देता था। इस तरह से चल रहा था। कौन था ये व्योमासुर? तो बताते हैं कि एक राजा हुए जिनका नाम था भीम अर्थ। क्या नाम था? काशी के राजा थे और उन्होंने बड़े सेक्रीफाइसेस किए, बड़े यज्ञ किए, बहुत सारी तपस्याएं करी। लेकिन एक बार लोमेश ऋषि उनके आश्रम में आए। लोमेश ऋषि को जानते हैं आप लोग? कितने लोग जानते हैं लोमेश ऋषि को? कम ही जानते हैं। तो लोमेश ऋषि एक ऐसे ऋषि हैं जिन्होंने आज तक कोई घर नहीं बनाया। आप कहेंगे कि अच्छी बात है घर नहीं बनाया है तो बनाना चाहिए था उनको। तो लोमेश ऋषि कहते हैं मेरी उम्र बड़ी कम है इसलिए मैं घर नहीं बनाऊंगा। कहा कि हरि बोल, आप यहाँ पर मैं घर बनाऊंगा नहीं क्योंकि मेरी उम्र कम है। तो नारद जी ने पूछा लोमेश ऋषि आपकी उम्र कितनी है? तो लोमेश ऋषि कहते हैं देखो नारद, मेरी उम्र इसलिए कम है, मैं अपने सिर पर घास की घटरी रख करके जप करता हूँ। कहा भजन कुटीर बना लो। कहा टाइम कहाँ है? टाइम कहाँ है घर बनाने के लिए? मजदूर बुलाओ, लेबर बुलाओ, आर्किटेक्ट इंजीनियर बुलाओ, प्लान पास करवाओ, गाड़ा मंगाओ, मिट्टी मंगाओ, सीमेंट मंगाओ, रोड़ा मंगाओ, ईंट मंगाओ, बजरी मंगाओ, आयरन मंगाओ, उसके बाद बनाओ, फिर इंटीरियर डेकोरेटर बनाओ, फिर पंडित जी बुलाओ, गृह प्रवेश कराओ, उसके बाद फिर जाकर के घर में रहो। बहुत लंबा है। तो उन्होंने कहा इससे अच्छा है कि मैं घास की गटरी के नीचे बैठकर जपा करूं। तो उन्होंने बोला अरे कम टाइम है क्या? आपकी छोटी सूक्ष्म उम्र है क्या? अल्प आयु है? कहा बहुत अल्प आयु। कितनी है? कहा देखो ब्रह्मा जी के जब 12 घंटे होते हैं, ब्रह्मा जी के 12 घंटे, तो ब्रह्मा जी के 12 घंटे में 1000 बार चतुर्युगी घूमती है। 1000 बार चतुर्युग। चतुर्युग का मतलब होता है सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। इसकी अवधि है 43,20,000 वर्ष। ये जब 1000 बार घूम जाती है तब ब्रह्मा जी के 12 घंटे चले जाते हैं। इतनी रात्रि होती है। दिन को कहते हैं कल्प और रात्रि को कहते हैं प्रलय। पहले कल्प आएगी, फिर प्रलय आएगी, फिर कल्प आएगी, प्रलय आएगी। इस तरह के 365 दिन जब गुजरते हैं तब उसको ब्रह्मा जी का एक वर्ष कहते हैं। और इस प्रकार के 100 वर्षों तक ब्रह्मा जी जीवित रहते हैं। और ब्रह्मा जी जब जीवित रहते हैं और जब उनकी मृत्यु हो जाती है, ब्रह्मा भी तो जीव हैं, मरते हैं। जब ब्रह्मा मरते हैं तो कोई तो चाहिए, जब किसी की डेथ होती है तो मुंडन करते हैं कि नहीं? तो कोई तो चाहिए मुंडन करने के लिए। तो फिर लोमेश ऋषि कहते हैं मैं मुंडन करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि अच्छा मुंडन करते, लेकिन आपके तो बाल बहुत बड़े हैं। खैर ऐसे करने लगा तो फिर क्या है, फिर तो मेरे शरीर पे बाल ही नहीं बचेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, हर बार एक रोम शरीर का निकाल करके एक ब्रह्मा की आयु के ऊपर वरदान कर देता हूँ। चलो ब्रह्मा जी मर गए, अच्छा सृष्टि खत्म हो गई, चलो
एक रोम, यानी ब्रह्मा जी से भी कितनी ज़्यादा आयु है उनकी। लेकिन वो क्या कह रहे हैं, टाइम कहाँ है घर बनाने का, जपा कर लो वो घास की उसके नीचे बैठ करके। और हम क्या लगे, हमारी तो आयु बहुत लंबी है ना, प्लॉट ढूंढ रहे हैं कई कई